ज्ञान ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। एक केवल बोलने का ज्ञान, ज्ञान की बात बोलना आ गया है, ज्ञान की बात पढ़ना आ गया है, ज्ञान की बात लिखना आ गया है, ज्ञान की चर्चा करना आ गया है, ज्ञान की बात सुनाना आ गया है। लेकिन बस इतना ही है। ये ज्ञान बोझा है, ये वजन है, ये लोड है, ये गठरी है, ये भार है। ये ज्ञान तुम्हारा कोई फायदा नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञान की बात बोलते हो लेकिन ज्ञान का आचरण नहीं है। ज्ञान की बात सुनाते हो पर ज्ञान के पथ पर चलते नहीं हो। ज्ञान की किताब पढ़ते हो पर ज्ञान के कर्म करते नहीं हो। जैसे सिगरेट की डिब्बी पर लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, लिखा है कि नहीं? हर पान तंबाकू की दुकान पर लिखा है कि तंबाकू से कैंसर होता है, लिखा है कि नहीं लिखा? कितने लोगों को हो भी चुका है और कितने लोगों के माँ बाप को हुआ है। अब पढ़ते हैं लोग तंबाकू से कैंसर होता है, फिर तंबाकू खाते हैं और आजमाते हैं कि होगा कि नहीं होगा। झूठ तो नहीं लिखा है। एक आदमी से मैंने कहा कि तुम इतना पढ़े लिखे हो, इतना ये तंबाकू खाते हो, पुड़िया खाते हो, तो ये पढ़ते नहीं हो बोर्ड में तंबाकू से कैंसर होता है? बोले पढ़ता हूँ लेकिन विश्वास नहीं कि होता है, इसलिए खाकर चेक कर रहा हूँ कि होगा कि नहीं होगा। क्या बात है, लोग हर चीज चेक करोगे तुम। जहर से लोग मर जाते हैं तो क्या चेक करोगे जहर खाकर कि मरते कि नहीं मरते? जहर खाकर चेक करोगे तुम कितनी चीजें चेक करोगे? रेलवे पटरी पर लेट जाने से ट्रेन जब निकलती है तो आदमी का शरीर कट जाता है, तो कटता है कि नहीं कटता तुमको विश्वास नहीं है तो क्या पटरी पर लेट कर ऊपर से ट्रेन निकले चेक करोगे? तुम कहाँ चेक करते हो? ऐसी बात मत बोला करो, तुम्हारी बात को मैं काट दूंगा, तर्क से काट दूंगा। तुम क्या क्या चेक करोगे? तुम अपना तो चेकिंग कर नहीं पाए हो। अपनी पत्नी को चेक किया है तुमने कभी? क्या चेक किया उसमें? कोई चेकिंग हुई? कोई लड़की विवाह करती अपने पति को चेक करती है कि साफ सुथरा है, क्लीन है, डिसिप्लिन है, कि नालायक है, बांगड़ू है, क्या है? कौन चेक कर पाया है? तब तो आप कहते हो जैसी है तैसी है, कर लो शादी। नहीं, ये भी नहीं मिलेगी, चेक की तो बात ही नहीं, तुरंत कर लेते हो। क्या तुम चेक करोगे? चेक करना आता ही नहीं। जिन्होंने चेक कर लिया उन्होंने बोर्ड में लिखा है, रिसर्च हुआ है, चिकित्सा विज्ञान में रिसर्च हुआ है कि तंबाकू से कैंसर होता है। लेकिन कितने लोग तंबाकू नहीं खाते, उनको भी कैंसर क्यों होता है? क्यों होता है? संदेह तो है उनको क्यों होता है। तो उनको मैं बताता हूँ इसलिए होता है। उनको इसलिए होता है कि होता है इसलिए होता, और क्यों होता है? फालतू बात मत करो। उनको होता है। किनको होता है? जो लोग भोजन खा करके कुल्ला ठीक से नहीं करते। समझना बात। भोजन खाने के बाद 2 घूंट पानी भी नहीं पीते तो ये गले की नली में भोजन के कण चिपके रह जाते हैं, फिर वो सड़ते हैं, दांतों में मसूड़ों में चिपके रह जाते हैं, वो सड़ते हैं, कैंसर का कारण बनते हैं। कैंसर का अर्थ होता है सड़ना, और कुछ नहीं अर्थ उसका, सड़ जाना। इसलिए ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो।
तो सिगरेट डिब्बी पर लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, लेकिन बीड़ी के बंडल पर नहीं लिखा होता कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि किसी चीज में तो छूट करना भी पड़ेगा। आखिर आदमी क्या पिएगा, हाँ, कैसे जिएगा बेचारा, कम से कम बीड़ी पी ले। कितनी महिलाएं भी बीड़ी पीती हैं बड़े शौक से, कितने पति पत्नी आमने सामने बैठकर बीड़ी पीते हैं। पति बीड़ी खींच करके धुआं पत्नी के मुंह में फेंकता है और पत्नी खींच करके नाक से धुक धुक पति के ऊपर डालती है। दोनों पति पत्नी आपस में मिलते हैं, कहते हैं दमादम मस्त कलंदर, दोनों मूर्खों का पहला नंबर। हाँ, बड़े बेशरम है। कितने लोग बाप बेटे बैठकर दारू पीते हैं, बेटा गिलास में डाल के बाप को देता है, बाप अपने गिलास से बेटे के गिलास में थोड़ी डालकर पिलाता है कि बेटा यही टॉनिक है जो कलयुग को स्वर्ग बनाती, ले पी ले। हाँ, बाप बेटे दोनों पी रहे हैं, दोनों धूर्त है, दोनों मूर्ख है। शराब कभी मत पियो। पीना है संतरा का रस पियो, पीना है गन्ने का रस पियो, और पीना है दूध पियो, और पीना है आम का रस पी लो, मौसमी का रस पी लो, अनार का रस पी लो। पीना ही है तो आयुर्वेदिक टॉनिक पी लो, लेकिन शराब बिल्कुल नहीं पीना। पीना है तो गुरुदेव का ज्ञान का अमृत पी लो, पीना है तो सत्संग का रस पी लो, पीना है तो भक्ति का रस पियो। एक बार पियो तो जिंदगी भर नशा छाया रहे, कभी उतरे ही ना। सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए, ऐसे चढ़ना चाहिए जैसे बंधरा वालों पर चढ़ा है। अभी और नशा चढ़ने जा रहा है, मोहनपुर वालों के ऊपर भी चढ़ रहा है कि मैं भी सत्संग कराऊंगा। मोहनपुर से कोई आया है? आया हो तो खड़े हो जाओ। मोहनपुर वाले, हाँ, इन पे नशा चढ़ रहा है। 80% चढ़ चुका है, 100% चढ़ा दूंगा 2 दिन में। मोहनपुर से क्या नाम है? जयप्रकाश है, दिनेश प्रसाद, यही धन्य हो, महान हो। और दीप नारायण शाम में आएंगे, बैठो। इन पे भी सत्संग का नशा चढ़ चुका है। अगले टर्न पर मोहनपुर में सत्संग होगा, पक्का है। एक और भक्त आए हैं, चांदन, खड़े हो जाए। चांदन वाले खड़े हो। इन पे भी नशा चढ़ गया है, भक्ति का नशा। मेरे से कह रहे थे कि हम बात करना चाहते थे तो कब करेंगे? तो हमने कहा सत्संग की बात। क्या बात करना चाहते? खड़े खड़े कर दो। तो बोले बात क्या, हम चांदन में आपको ले चलना चाहते हैं। तो हमने कहा हम चलना चाहते हैं तो कठिनाई क्या है, तुम ले चलना चाहते हो, हम चल देना चाहते हो। तो बोले कि बस यही बात है। तो हमने कहा हो गई बात। अरे बोले बहुत लंबी बात करना है। इन पर भी नशा चढ़ रहा है। चांदन गांव पास में है, कितनी दूर है? देवघर से 15 किलोमीटर, सब बगल ही में है। बगल इतनी बड़ी है, बगल 15 किलोमीटर की। एक बेगूसराय के भगत ने कहा बगल ही में घर है, बगल ही में। जब उसके घर गया तो 20 किलोमीटर दूर था। मैंने कहा इतनी बड़ी बगल। बैठिए, क्या नाम है? क्या नाम? श्री जमुना प्रसाद पोद्दार। देखिए कितनी श्रद्धा है। एक बार ताली बजा दो इनके लिए। ये झारखंड की भाषा है, बिहार की, बगल में है।
बगल मतलब समीप, समीप मतलब निकट, निकट मतलब पास में, पास में मतलब 10-20 किलोमीटर तो पास में माना जाता है, 100-200 किलोमीटर दूर माना जाता है। ये ग्रामीण भाषा है। बगल बगल का मतलब इस तो यहाँ थोड़े रखा कुछ तो 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र यानी आँख, न्यारो न्यारो भोजन चाहें। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां अलग अलग भोजन ग्रहण करती हैं, इनका अलग अलग आहार है। आँख रूप देखती है, नाक गंध सुगंध सूंघती है, कान शब्द सुनते हैं, कान का आहार शब्द है, जीवा का आहार स्वाद है, नेत्र का आहार रूप है, नासिका का आहार गंध सुगंध है, और चमड़ी त्वचा स्पर्श विषय इसका आहार क्या है? छूना, छू करके, ये बस छूना से, छूने से होता है। इसलिए आदमी छूता है, छूने में उसको अच्छा लगता है। चमड़ी से बहुत सारी चीज़ों को तुम्हें न पेट भरता है न कुछ मिलता है, खाली छू ले तो खुश हो जाते हैं।